हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मेडिकल, पैरामेडिकल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड एजुकेशन, जहाँ पे आपको ओवरऑल जो एजुकेशन है वो मैं कोशिश करूँगा हिंदी में प्रोवाइड कराने की। हालांकि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जहाँ पे आप चाहकर भी हिंदी का यूज़ नहीं कर पाते, तो मैं उसको इजी से इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो डियर, आप जो फर्स्ट मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं, जितने भी प्रकार के वीडियोस हैं, सबसे पहले आपके पास पहुँचें और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल से रिलेटेड जो मेन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनाटॉमी। कई बार हमारे दिमाग में आता है एनाटॉमी है क्या। जनरल होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट गांव से या शहर से भी या रूरल एरिया का जो भी पर्सन आता है स्टडी के लिए, फर्स्ट टाइम वो विजिट करता है हॉस्पिटल या फिर कॉलेजेस में, तो वहाँ पे क्या चीज़ें सामने आती हैं कि जो लेक्चर दे कर के जाते हैं जो टीचर्स होते हैं वो ओवरऑल इंग्लिश में लेक्चर देते हैं। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो समझ जाते हैं, पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि कई बार होता है कि कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझ तो जाते हैं पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा होता है कि ना ही वो समझ पाते हैं ना ही बोल पाते हैं। लेकिन जो एक गैदरिंग में बैठे होते हैं जहाँ पे लड़के लड़कियाँ सभी लोग होते हैं, तो वहाँ पे कई बार होता है कि हम समझ में नहीं आया तो कुछ बच्चे हिम्मत करके पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हिम्मत नहीं कर पाते, पूछ नहीं पाते। अगर लेक्चरर ने बोला कि सभी लोगों को समझ में आया तो हम बोल देते हैं जी सर बिल्कुल आ गया, लेकिन एक्चुअल में वो हमें पता है कि हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए और स्ट्रगल करते हैं। ये मेहनत करते करते कई बार थोड़ा बहुत समझ में आता है, जिसकी वजह से हमारा जो सब्जेक्ट है वो कई बार पीछे रह जाता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है मेडिकल्स में कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनके नंबर कम आते हैं या बैक हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय बेकार करते हुए आपको सीधे से सीधे ले चलता हूँ पॉइंट अप में, सीधे से सीधे आपको ले चलता हूँ अपने मेन सब्जेक्ट में कि एनाटॉमी क्या है। अभी कई बार दिमाग में आता है हमने स्टार्ट तो कर दिया स्टडी, लेकिन एनाटॉमी नहीं समझते। मैं आपको वो सरल से सरल तरीका बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, जहाँ ज़रूरत पड़े तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताऊंगा, पर ऐसे बताऊंगा कि आपको टोटली वो समझ आए, और समझ भी ऐसा आए कि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको फिर कुछ और स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट लाइक आप समझ जाएंगे कि हिंदी में ये है और इंग्लिश में ये है। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा बहुत समझते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। रटी हुई चीज़ें क्या होती है, एंड टाइम पे अगर कोई सेंटेंस भूल गया, कोई बीच का एक लाइन भूल गया, एक वाक्य भूल गया, तो आगे का पूरा ख़त्म हो जाता है, हमें बिल्कुल याद नहीं होता। यहाँ पे अगर जो चीज़ आप समझते हैं, कोई चीज़ अगर आपने समझ ली है तो वो किसी न किसी तरीके से आपका माइंड उसको लिख लेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, बस याद किया हुआ है इसके बाद ये, इसके बाद ये, बीच का कोई भी कोई सेंटेंस अगर स्किप हो जाता है तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो चलिए हम यहाँ पे ऐसी स्टडी करेंगे जो पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी फन के साथ। ओके, तो सबसे पहले आते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी, व्हाट इज द एनाटॉमी? एनाटॉमी क्या है, हम क्या समझते हैं एनाटॉमी के बारे में? तो एनाटॉमी इन द सेंस किसी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना ही एनाटॉमी कहलाता है। अभी आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चर के बारे में समझना इन द सेंस स्ट्रक्चर, यस। हम यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी की बात नहीं की, हमने एक एनाटॉमी की बात की है। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना एनाटॉमी होती है। अब अगर बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी की, तो ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब है कि हम शरीर के अंगों के बारे में
बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टेप टू स्टेप स्टडी करेंगे, वही ह्यूमन एनाटॉमी है। तो जाहिर सी बात है आप इसको अपने लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि बॉडी के बारे में जानकारी लेना ही ह्यूमन एनाटॉमी है, राइट। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेना ही ह्यूमन एनाटॉमी है। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर पढ़ने के लिए कोई कहीं जाना चाहता है तो उसके लिए जो प्री प्रिपरेशंस होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो सामान होते हैं, वो हमें कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनाटॉमी को जानने के लिए एनाटॉमी क्या है और एनाटॉमी में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, इन द सेंस जो उनके शब्द यूज़ करते हैं कि हम किस चीज को क्या बोलेंगे, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप यही नहीं जानेंगे कि इसको बोलते क्या हैं तो फिर हम आगे की स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे लैंग्वेज। लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिना लैंग्वेज के कोई चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आप जस्ट लाइक कोई भी चीज आपको बतानी है तो जाहिर सी बात है आप उसको लैंग्वेज के थ्रू ही बताएंगे। जस्ट लाइक हमने बोला, ये हमारी लैंग्वेज है। बॉडी के द्वारा इशारों से समझाया, बॉडी लैंग्वेज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज। जब तक हम ये लैंग्वेज क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से एनाटॉमी की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, अपना एक लैंग्वेज है, उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। अगर आपने ये जान लिया तो आगे की सारी चीज़ें बिल्कुल इजी हो जाएंगी। क्योंकि चाहे वो एक्सरे हो, एमआरआई हो, कोई भी रिपोर्ट्स हो, इवन जो डॉक्टर्स भी कई बार जब डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन में तो इस टर्मिनोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज में। हम फर्स्ट आएंगे पोजीशन। पोजीशन का मतलब समझते हैं आप। पोजीशन का मतलब होता है पोस्चर, अवस्था। किस अवस्था में कौन सी चीज है। जस्ट लाइक फर्स्ट एनाटॉमिकल पोजीशन, हमने बात की एनाटॉमी की, तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन वो होती है जिसमें हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। ये हाथ के जो पंजे होते हैं ये बिल्कुल सीधे होते हैं, सामने की तरफ पाल्म होता है, गर्दन सामने की तरफ होती है, पैर के पंजे सामने की तरफ होते हैं। एटलीस्ट एकदम टोटली आप फ्रंट की तरफ देख रहे हैं, आपके पंजे भी ये जो हैं ये बॉडी में बिल्कुल ऐसे बॉडी से सटे हुए सामने की तरफ रहते हैं। दैट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। बॉडी बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में रहती है। अब चलिए सेकंड क्या है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या होता है, सुपाइन ऊपर की तरफ। अभी जो फेस हमारा फ्रंट की तरफ था, जो पैर हमारे सामने की तरफ थे, जो हाथ हमारे साइड की तरफ थे, स्टैंडिंग में ये क्या थी, एनाटॉमिकल पोजीशन। और अगर हम ऐसे के ऐसे ही किसी बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर अगर हम लेट जाते हैं, जस्ट लाइक हम ऐसे लेट गए, या फॉर एग्जांपल कि ये बेड है और मैं ऐसे लेटा हुआ हूं, तो बेड के जस्ट अपोजिट साइड मेरा नेक है, मेरी जो फीट है, मेरा जो बैक है, मेरा जो बटक है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बेड से टच है। लेकिन नेक, आंखें सामने ऊपर की तरफ देख रही हैं, पैर ऊपर की तरफ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, एब्डोमेन ऊपर की तरफ। इन द सेंस इज सुपाइन पोजीशन। ये हमारी सुपाइन पोजीशन होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होती है, सुपाइन का उल्टा प्रोन हो जाता है। अगर आप बेड में बेड की तरफ सर करके लेटे हुए, जस्ट लाइक अगर ये बेड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये सुपाइन हो गई क्योंकि हमारा सर ऐसे रखा हुआ है, कमर पीछे की तरफ टच है। अगर इसी को उल्टा कर देते हैं, जस्ट लाइक अब हमारी गर्दन बेड की तरफ हो गई, हमारा एब्डोमिनल बेड की तरफ हो गया, घुटने बेड की तरफ हो गए, पंजे बेड की तरफ हो गए, तो ये हो गया प्रोन पोजीशन। ठीक है, जिसमें हमारा फीट जो है वो ऊपर की तरफ होगा, जस्ट अपोजिट द बेड। ओके, अब यहाँ पे जो फोर्थ आ रहा है वो है साइड लाइन। साइड लाइन इन द सेंस कि वो अवस्था जिसमें हम बेड में ना तो सुपाइन में हैं और ना ही प्रोन में हैं, हम बिल्कुल साइड में हैं। इसको हम करवट भी बोल सकते हैं। हम करवट की कंडीशन में हैं, बॉडी स्ट्रेट है, दैट इज अ साइड लाइन।
ओके, फिफ्थ इज लिथोटॉमिकल पोजीशन। ये पोजीशन बहुत कम यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। जिस कंडीशन में अगर हम समझना चाहें तो होता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है वो ये रहती है, ये बॉडी रहती है, लेकिन एक पैर ये ऐसा रहेगा और दूसरा ये ऐसा रहेगा। ये ड्यूरिंग डिलीवरी इस पोस्चर का यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, ओके। फिर सेकंड, अभी हम ये लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं। लैंग्वेज में जिसमें कि पोजीशन होती है, पोजीशन में 5 प्रकार की पोजीशंस होते हैं। आप सुपाइन, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन एंड लिथोटॉमिकल पोजीशन। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लेन्स की। प्लेन्स का इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेन का इंपॉर्टेंट ये है एनाटॉमी में कि बॉडी में जो डिसेक्शंस होते हैं, डिसेक्शन इन द सेंस की कटिंग्स होती हैं, कि बॉडी में हम कौन सा लेटरल साइड, कौन सा मीडियल साइड, कौन सा अपर साइड, कौन सा लोअर साइड, इस चीज को डिसाइड करने के लिए हमें प्लेन्स की जरूरत होती है। जिसमें से जैसे लिखा हुआ है मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन। मिड सजाइटल प्लेन का मतलब होता है अगर ये मेरी बॉडी है, इसे कोई इमेजनरी, जस्ट लाइक जैसे मैथमेटिकल में माना कि ये ले लिया, माना कि x या माना कि y, वैसे ही अगर माना कि एक इमेजनरी लाइन है जो मेरी बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। ओके, तो ये हमने इसमें पढ़ा मिड या मिड सजाइटल प्लेन। तो मिड सजाइटल प्लेन या मिड प्लेन का मतलब है इस बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेटली यहां से डिवाइड करेंगे, तो ये एक राइट की तरफ हो जाएगी और एक लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। ये जो सेंट्रल लाइन है, ये जो प्लेन है, इसको हम मिड सजाइटल प्लेन या मिड प्लेन बोलेंगे। अच्छा, कोरोनल प्लेन क्या है? कोरोनल प्लेन वो होता है जिसमें इसमें भी बॉडी का डिवाइडेड होता है, लेकिन अभी ये राइट और लेफ्ट हो रहा था। कोरोनल प्लेन में ये जो इमेजनरी लाइन है वो हमें यहाँ सेंटर से फ्रंट और बैक में डिवाइड करेगी। मीडियल प्लेन क्या था? वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा था। कोरोनल प्लेन जो है वो बॉडी को एक फ्रंट और एक बैक, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ डिवाइड करेगी, वो यहाँ से यूं कट करेगी। ओके, एंड देन थर्ड इज ट्रांसफर प्लेन। व्हाट इज द ट्रांसफर प्लेन? ट्रांसफर प्लेन ये है जिसमें बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, लेकिन इसमें अब क्या होगा, ना तो राइट लेफ्ट होगा, ना आगे पीछे होगा, ये होगा ऊपर और नीचे। ट्रांसफर का मतलब होता है अगर बॉडी को सेंटर से काट दें तो एक लोअर की तरफ, एक अपर की तरफ, मतलब एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ डिवाइड होता है, दैट इज अ ट्रांसफर प्लेन। तो हमने पढ़ा पोजीशन, हमने पढ़ा प्लेन। अब यहां पे थर्ड टर्मिनोलॉजी आएगी टर्म्स रिलेटेड। टर्म्स रिलेटेड का मतलब होता है अब ये जो भी चीजें लिखी हुई हैं, लिम्ब है, बॉडी है, मूवमेंट है, मसल्स है, वेन्स है, इनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जो शब्द यूज किए जाते हैं मेडिकल में, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, ये जितनी भी जानकारियां हैं ये आपको ऐसी जानकारियां दे रहा हूं मैं, कोशिश है मेरी कि आप एक बार में ये सारी चीजें देख लें, पढ़ लें, और जैसे ही पूरी तरीके से इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, इवन अगर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये नहीं समझ में आते तो आप स्क्रीनशॉट लेकर, जूम लेकर करके देख सकते हैं। इसके बाद आपने इसको रिपीट करके 2-3 बार देख लिया है तो आई होप कि आप समझ जाएंगे कि एनाटॉमी क्या है, ये इसके टर्मिनोलॉजी क्या है, और ये आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। किसी भी मुश्किल से भागना उसका हल नहीं है। हम अगर प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा जैसे किसी ने भी आपसे पूछा कि ये क्या है और आप फट से जवाब दे देंगे कि ये चीज होती है और इस तरीके से होती है। मेरी कोशिश है आसान से आसान तरीके में बताने के लिए। इसके अलावा और आगे जितने भी वीडियो आएंगे मैं कोशिश करूंगा और उनको सरल से सरल तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड। टर्म्स रिलेटेड इन द सेंस जैसे लिम्ब हो गया। लिम्ब
लिम्ब से रिलेटेड अब हमें क्या बात करनी है, ये जो लिम्ब में कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं हमें वो देखना है। जैसे वेंट्रल और एंटीरियर, अभी मैंने आपको बोला था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे वेंट्रल का मतलब और एंटीरियर का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। एंटीरियर का मतलब होता है सामने की तरफ, ध्यान से सुनिए, एंटीरियर का मतलब होता है सामने की तरफ, जो मेरे सामने है वो एंटीरियर है। सेकेंड थिंग इज डॉर्सल, डॉर्सल और पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ। आपने कई बार देखा होगा एक्सरे या एमआरआई में कि ये डॉर्सल एस्पेक्ट में ये है D1, D2, D3, D, तो ये जो है ये डॉर्सल एस्पेक्ट की बात करते हैं। डॉर्सल एस्पेक्ट इन द सेंस पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे स्पाइन, स्पाइन में अगर कोई एमआरआई होती है, आपने कई बार देखा होगा कि D1, D2, D3, D10, D एटसेट्रा, तो यहाँ पे बात हो रही है डी इन द सेंस डीप और अब पोस्टीरियर लेवल पे जो वर्टिब्रास हैं, जो बोन है, जो रीढ़ की हड्डियां हैं, ये उनकी काउंटिंग के बात की जा रही है। ओके, तो अभी अब आप देख लीजिए, आपने एक शब्द की बात की और यहाँ पे एमआरआई की बात आ गई। इसी तरीके से कई बार बीच बीच में जो भी वर्ड्स आएंगे उनसे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देता जाऊंगा। तो यहाँ पे ये वेंट्रल, वेंट्रल इन द सेंस एंटीरियर, डॉर्सल इन द सेंस पोस्टीरियर। अब यहाँ पे आ गया है मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्लेन की बात की थी, प्लेन में मीडियन, मीडियन मिड सजाइटल की बात की थी, जो बॉडी को सेंटर से कट करती है। इस इमेजनरी लाइन को अगर हम सेंटर मानते हैं तो ये हमारा हो गया मिड, मिड इन द सेंस बीच, सेंटर, बीच का जो लाइन है ये हमारा मीडियल होगा। चाहे हम इधर से काउंट करें तो ये मीडियल होगा, अगर इधर से हम देखें तो ये मीडियल होगा। तो फिर लेटरल क्या है, तो ये मीडियल बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर का मतलब हो गया, अगर हमने मीडियल इसको सेंटर को काउंट किया है तो फिर इससे बाहर जाने वाला जो हिस्सा है वो लेटरल होगा। बात समझ रहे हैं आप? कोई भी बॉडी में जब मैं बोन के बारे में जब आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इट इज द लेटरल एंड मीडियल, सुपीरियर, इंफीरियर, जस्ट लाइक ऑल्सो मैं इस पे बता रहा हूं कि क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे मिड का मतलब होता है सेंटर की तरफ, लेटरल का मतलब होता है सेंटर से आउटवर्ड, बॉडी बाहर की तरफ, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे बोलें हमने ऐसा हाथ उठाया है, जस्ट लाइक अगर राइट साइड पे देखें तो इस हाथ में ये वाला जो शोल्डर जॉइंट है ये मीडियली है, मीडियल इन द सेंस अंदर की तरफ, लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये लेटरल की तरफ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस जॉइंट की बात करेंगे तो फिर एल्बो जॉइंट मीडियली हो जाएगा और ये रिस्ट जॉइंट लेटरली हो जाएगा। अगर यहाँ भी हटा दें और यहाँ पे बात करें तो रिस्ट जॉइंट मीडियल हो जाएगी और कार्पल मेटाकार्पल लेटरल हो जाएगा। तो इन द सेंस की बॉडी की तरफ जो भी पार्ट होगा वो मीडियल होगा और बॉडी से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वो लेटरल होगा। तो एक बात आप समझ लीजिए, ये हमारी बॉडी है, ये हमारा मिड पॉइंट है, अंदर की तरफ ये मीडियल हो गया और यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे तो लेटरल, यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे तो लेटरल, और अगर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो मीडियल। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये एंटीरियर सामने की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, मीडियल मिड अंदर की तरफ, लेटरल बाहर की तरफ। अब यहाँ पे टर्म्स आ गया प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल और डिजिटल। प्रॉक्सिमल से मतलब आप अगर हिंदी में इसको समझने के उद्देश्य से देखें, प्रॉक्सिमल का मतलब पास, डिजिटल का मतलब दूर। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था मीडियल और लेटरल, तो यहाँ पे बॉडी की तरफ जो आ रहा है वो मीडियल है, बॉडी से दूर जा रहा है वो लेटरल है। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉक्सिमल, अगर हमने ये सेंट्रल लाइन लिया हुआ है तो प्रॉक्सिमल का मतलब पास, डिजिटल का मतलब दूर। तो अगर जो इस लाइन के, इमेजिनरी लाइन के पास आ रही है वो मीडियल है मतलब, और जो दूर जा रहा है वो लेटरल। सेम थिंग प्रॉक्सिमल और डिजिटल, प्रॉक्सिमल का मतलब पास, डिजिटल का मतलब दूर। फिर उसी तरह आप समझें, ये प्रॉक्सिमल, दिस इज डिजिटल, इसको काउंट करेंगे तो दिस इज अ प्रॉक्सिमल, डिजिटल। अगर इसको यूज देखेंगे तो ये प्रॉक्सिमल और ये डिजिटल।
इन द सेंस बॉडी के अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जो आ रहा है वो प्रॉक्सिमल, बाहर की तरफ जा रहा है डिजिटल। ओके, एंड पाल्मर। पाल्मर आप भी जानते हैं, पाल्म, दिस इज अ पाल्म, ये पाल्म होता है, मतलब प्लांटर बोल सकते हैं या पाल्म बोल सकते हैं। कई बार टर्मिनोलॉजी में हम इसका यूज करेंगे, जैसे सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो ये हो गया पाल्म, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लियर किया पोजीशन। पोजीशन में बॉडी के जो कितने पोजीशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ा हमने। ये इसके बाद प्लेन कितने होते हैं ये पढ़ा और कौन कौन से होते हैं। इसके बाद ये टर्मिनोलॉजी में हमने ये लिम्ब क्लियर किया, जिसमें लिम्ब इन द सेंस होता है, लिम्ब से याद आया, आप सोचेंगे लिम्ब क्या है? लिम्ब बॉडी का हिस्सा है, जस्ट लाइक अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और ट्रंक। 3 भाग में हमने डिवाइड किया। जैसे आगे भी हम एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे तो हम इसको लिम्ब के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करेंगे, जिसमें हम डिवाइड करने का मतलब है कि जब तक कोई एक गोल नहीं बनाएंगे तब तक प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए अपर लिम्ब का मतलब है ये पूरी स्टडी, अपर लिम्ब मतलब ये पूरा हाथ, लोअर लिम्ब मतलब पूरा ये, और जहां पे ट्रंक आ जाएगा तो ट्रंक में ये पूरी स्टडी पढ़ाई जाएगी, होल बॉडी। तो यहाँ पे हमने लिम्ब लिखा है, लिम्ब का मतलब होल बॉडी आ जाती है, ठीक है। जब हम बोलेंगे अपर लिम्ब तो ये आएगा, हाथ आएंगे, लोअर लिम्ब पैर की तरफ चले जाएंगे, जहां ट्रंक आएगा तो ट्रंक में ये सेंटर बॉडी आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आ गया बॉडी मूवमेंट्स। अब चलते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज बॉडी मूवमेंट्स। एनाटॉमी में जो हमारी बॉडी होती है, उस बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, उस मूवमेंट में हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, हम ये देखते हैं। ओके, तो चलिए सेकंड थिंग, अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जनरली देखने में तो बिल्कुल इजी लगता है, लेकिन आज की डेट में भी आप MBBS स्टूडेंट से भी पूछ लीजिए। कई बार मैंने देखा है कि जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि ये मूवमेंट कीजिए तो उन्हें मूवमेंट याद नहीं रहता। कभी ये कर देते हैं जबकि उन्हें नीचे करना होता है, कभी ये कर देते हैं, कभी ये। तो कई बार ऐसे प्रैक्टिकल्स में सामने आया है। इवन एनाटॉमी में भी कई बार मिस्टेक्स होती हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार ध्यान से देखिए इसको, दोबारा आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसे कि आप लोगों को बता पाएंगे।